बहुत लोग ये पूछते हैं, हम गंगा जी में हस्तियां क्यों प्रवाहित करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर एक प्राचीन कथा में छिपा है। कथा है हस्तिनापुर के राजा शांतनु की। एक दिन जब राजा गंगा तट पर टहल रहे थे, उन्होंने वहां एक दिव्य रूपवती स्त्री को देखा, मां गंगा। राजा उनसे तुरंत मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रख। गंगा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करती हूं, पर एक शर्त है, आप जीवन में कभी भी मुझसे किसी बात पर प्रश्न नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको सदा के लिए छोड़। राजा ने वचन दे दिया। कुछ महीनों बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति, लेकिन तभी उन्होंने उस नवजात को उठाया और गंगा नदी की ओर चल दी। राजा ने देखा, रानी ने अपने ही बच्चे को गंगा में प्रवाहित कर दिया। राजा कुछ पूछ न सके, वो तो वचनबद्ध थे। ऐसा ही हुआ दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें पुत्र के साथ भी। हर बार रानी अपने शिशु को गंगा में बहा देती और हर बार राजा मौन रहते। जब आठवां पुत्र हुआ, रानी फिर नदी की ओर बढ़ी, पर इस बार राजा शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने पुकारा, रुको देवी, आप मेरे बच्चों को यूं नदी में क्यों बहा देती हैं? गंगा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया, पर अब मैं आपको सत्य बताती हूं। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं ब्रह्मा की पुत्री गंगा हूं। इन आठों पुत्रों को ऋषि वशिष्ठ का श्राप था कि वे मनुष्य लोक में जन्म लेंगे। मैं उन्हें गंगा में प्रवाहित कर उन्हें उनके श्राप से मुक्ति दे रही थी। और इतना कहकर गंगा जी ने अपने आठवें पुत्र को दिया, राजा को सौंप दिया। वही बालक आगे चलकर कहलाए गंगा पुत्र देवव्रत, यानी कि भीष्म पितामह। इसी कारण आज भी लोग अपने प्रियजनों की हस्तियां गंगा में प्रवाहित करते हैं, क्योंकि गंगा केवल नदी नहीं, मोक्ष की धारा है। जो भी उनके जल में समर्पित होता है, अब वो पापों और बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। बोलो जय गंगा मैया।